नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पीएम गति शक्ति योजना। दैट इज टोटली इन न्यूज़। आप देख ही रहे होंगे हर जगह पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बात हो रही है। ये प्लान बेसिकली पहले नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता था। इट इज 100 लाख करोड़ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज लॉन्च टू रेवोल्यूशनाइज इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, बेसिकली टू कोऑर्डिनेट, एंड इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इट बेसिकली यूनाइट्स 55 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड 36 स्टेट एंड यूटीज टू कोऑर्डिनेट मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली, इंडस्ट्रियल एज वेल एज ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फोकस क्या है इस योजना का। सबसे पहले अगर इस फोकस की बात करें तो इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच है, दैट इज लाइक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, मर्जरिंग ऑल द सिस्टम इनटू वन। सेकेंड इसका फोकस है यूनिफाइड GIS प्लेटफॉर्म्स। It basically integrates almost all the 1700 data layers that we have in our system. Third, real time visibility to every ministry. अगर आप एक ही जगह all into one system कर देंगे, so जो भी वर्क कितने कौन से स्टेज पे है, क्या उसमें चल रहा है, that is a real time visibility to every ministry. That is the focus of this PM गति शक्ति योजना। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके इंजन्स, कोर इंजन्स ऑफ द ग्रोथ। इसका कोर इंजन्स क्या क्या है? 7 है। 1 इज रोड्स, देन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, द पोर्ट्स, वाटरवेज एंड मास ट्रांसपोर्ट। इसका अप्रोच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, जैसे हमने पहले भी देखा कि इसका पहले नाम भी नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक है, लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द लास्ट। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, लाइक मर्जिंग द की प्रोजेक्ट्स लाइक भारतमाला, सागरमाला and Udan projects, they are basically integrating all the things. They're merging all the key projects. Second, to formation of the industrial corridors, like all the projects having transport nodes like eco zones, defense corridor, the clusters, the parks, etc. They are basically aligning every industrial corridor into this project, in this योजना। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके पिलर ऑफ द प्लान। अगर हम प्लान की बात करें तो इसका जो कोर एम है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ सिंगल सेंट्रलाइज पोर्टल एंड दैट मेक्स इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। फिर देखते हैं हम प्रायोरिटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस सेक्टर इंटरेक्शन है इसमें, हर जगह हर मिनिस्ट्री, लाइक मर्जर ऑफ 55 मिनिस्ट्रीज, इट्स लाइक ह्यूज थिंग। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन क्रॉस सेक्टर इंटरेक्शन से हो जाएगा। देन इट इज ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज लाइक कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रूट्स। Then we have synchronization, क्योंकि aligning the different agency that actually result into the synchronization of the work. Then it is an analytical thing, like advanced data analytics tools are being used in integrating all the ministries. Then it is of dynamic culture, like continuous track and modification इसमें होएगा। अब हम पीएम गति शक्ति जो पीएम गति शक्ति योजना है उसके हम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लाइक it is actually slashing the logistic cost, जो पहले 13 to 14% of the GDP थी, now it has come down to 8% of the GDP। अब हम देखेंगे accelerated clearances, the work is being done on a faster pace। then ease of doing business, इसका main focus जो positiveness है इसमें ease of doing business है, because of integration of all the logistics and all the transport and industrial projects having simultaneously working। then global export edge मिलेगा इस योजना से। अगर हम negatives की भी बात करते हैं तो एक तो है issue problem of land acquisition। जो problem of land acquisition trap है, that is a huge issue and that comes into a negative aspect of this योजना। Second, about the data inaccuracies and the gaps, because of the interaction on a huge level, because of the integration and synchronization on a such huge level, including 55 central ministries and 36 state and UTs, तो इसमें इशू आ जाता है डेटा की इनएक्यूरेसीज एंड द गैप्स। देन उसके बाद में डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, द लीक डेटा इज अ बिग क्वेश्चन आउट हियर, बिकॉज इतना प्रोसीजर फॉलो करने में कहीं ना कहीं आपके डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लीक होती है, दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द एम ऑफ द योजना। and skill deficit, like lack of advanced technical skills here. People are not technically skilled to work according to this
पीएम गति शक्ति योजना. So this is about PM गति शक्ति योजना. ये बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है guys. So about the focus, about what actually it is, the engines of it, and the multimodal connectivity किस तरीके से हुआ है, and also about the pillars and the yojana's positives and the negatives. And एक और चीज, so you are also saying about the way I have made the notes. So please try to write the way I have written. And that is it for now, guys. We'll talk about some other topic in the next video. Thank you. Study hard. Please like, share, subscribe, and follow.